हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर में न्यू कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में मार्क सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हो, ये डेस्कटॉप पे आइकन है मार्क सॉफ्टवेयर का, मार्क विन शॉर्टकट। सबसे पहले हम इसे ओपन करना है। या तो हम इसे डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, या हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसको ओपन होने में। ये हमारी इसकी फर्स्ट स्क्रीन आ गई है। अब हमें इसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाना है, तो हम इसमें आईडी पासवर्ड लगाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर का। ये आईडी पासवर्ड लगाने के बाद नेक्स्ट विंडो जो हमारे सामने ओपन हुई है, ये लिखा हुआ है प्रिंटर एरर, प्रिंटर नॉट इंस्टॉल। जो इस मार्क सॉफ्टवेयर में प्रिंटर सेट है बाय डिफ़ॉल्ट, वो प्रिंटर हमारे इस कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है, इसलिए एरर दिखा रहा है। तो हम इसे एक बार टेम्परेरी कर देते हैं। अब ये दोस्तों कैप्चा मांग रहा है, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा इस हार्ड डिस्क के साथ ये रजिस्टर्ड नहीं है। जिस कंप्यूटर में हम इसको चला रहे हैं, ये इस कंप्यूटर में हमारा लाइसेंस इसका रजिस्टर्ड नहीं है। तो हमें ये मैनुअल कैप्चा डालना पड़ेगा इसमें। तो हम ये कैप्चा फिल करते हैं। एंटर दबाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। इसमें जो कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है वो कंपनी हमें यहाँ शो कर रहा है। अब हमें नई कंपनी को भी बनाने के लिए कीबोर्ड से F2 प्रेस करना पड़ेगा, और किसी भी कंपनी को मॉडिफाई करने के लिए F3 प्रेस करना पड़ेगा। इन सब की जानकारी हमें यहाँ नीचे शॉर्टकट में दी भी हुई है। ये देखिए, माउस के कर्सर के साथ मैं दिखाता हूँ। F2 से न्यू बनेगी, F3 से एडिट होएगी, और F5 से इंडेक्स, F6 से किसी कंपनी अगर हम हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करेंगे। तो हमें नई कंपनी बनाने के लिए F2 प्रेस करना पड़ेगा। कीबोर्ड में हमें आप यहाँ पे ये जो देखिए F2 का निशान है, हमें ये प्रेस करना है। ये जो दिख रहा है आपको, हमें इसको प्रेस करना है। अब हम मार्क सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और यहाँ F2 प्रेस करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमसे कंपनी का नाम पूछ रहा है, तो हम कंपनी का नाम लिख देते हैं। हमने एक बार कंपनी का नाम रखा है जय श्री राम। एड्रेस लिख देते हैं इसमें यहाँ पर। मोबाइल नंबर कोई भी डालना चाहो तो अगर आप डाल सकते हो। फैक्स नंबर तो आजकल होता नहीं है, बंद हो चुका है। अगर हमारी कंपनी की कोई भी वेबसाइट है तो हम यहाँ डाल देंगे। अगर हमारी कंपनी की कोई ईमेल आईडी है तो हम यहाँ पर अपनी कंपनी की ईमेल आईडी भी डाल देंगे। उसके बाद यहाँ इंडिया, अगर हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो इंडिया। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है हमें। तो अगर हम यहाँ सीधा राजस्थान लिखेंगे तो ये नहीं उठाएगा, या हम सीधा यहाँ पंजाब लिखेंगे तो भी ये नहीं उठाएगा। उसके लिए हमें यहाँ पे हमारे स्टेट का कोड डालना पड़ेगा। जैसे राजस्थान का 08 है तो ये राजस्थान आ गया। अगर हम पंजाब का डालते हैं 03 तो यहाँ पंजाब आ गया। तो हमें यहाँ मैनुअल स्टेट का कोड डालना पड़ेगा। हमने 08 डाल दिया तो ये राजस्थान आ गया। मार्क सॉफ्टवेयर जो ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है वो फार्मा के अंदर मिलता है, तो इसको हम फार्मा में और ग्रोसरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें बैच वगैरह अपडेट हो जाता है। ये इसका हम यहाँ से जिस भी तरह का काम करते हैं उस काम को हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हमें फार्मा शॉप दिखा रहा है, उसके बाद सुपर मार्केट, ग्रोसरी, ऑटोमोबाइल अगर किसी का काम है तो, उसके बाद गारमेंट का है, इसके अंदर जैसे साइज वगैरह मेंटेन करना होता हो। तो ये दोस्तों जो जितने भी तरह के ये इसके अंदर वर्क दिखा रहा है, इनमें से हम किसी को भी सिलेक्ट कर लें तो कोई ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं है। तो हम एक बार इसमें FMCG डिस्ट्रीब्यूटर वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमारे सारे रिकवर हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम किसी और भी काम में करते हैं यूज़, तो हमें कुछ ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, लगभग सेम होता है। तो इनमें से किसी भी एक में हम एक बार रजिस्टर कर लेते हैं इसको। हम एक बार करते हैं FMCG डिस्ट्रीब्यूटर में, यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ डेट टाइप यहाँ इंग्लिश ही रहने देना है हमें। अब यहाँ पूछ रहा है सेकेंडरी, बैच, MRP, साइज, कि जब भी हम कोई आइटम नहीं क्रिएट करेंगे तो हम जब उसकी परचेज चढ़ाएंगे
तो क्या हमें उसका बैच वाइज MRP साइज सीरियल मेंटेन करना है। तो ये दोस्तों मेडिसिन में ज़्यादातर होता है या फिर क्लॉथ का काम होता है जिनका, उनको ज़्यादातर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हम एक बार नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी करते हैं, इसको एंटर करते हैं। हम यहाँ कंपनी का GST नंबर डालेंगे। मैं एक बार कोई भी GST नंबर डाल देता हूँ। वैट नंबर दोस्तों GST के आने के बाद अब वैट नंबर का यूज़ नहीं होता। पहले जिसके पास GST नंबर से पहले जिसने रजिस्ट्रेशन किया होता उसके पास वैट नंबर होता था, उसके बाद GST नंबर आ गया है। यहाँ DL नंबर, अगर कोई मेडिकल का काम कर रहा है तो वहाँ ड्रग लाइसेंस नंबर हमें डालना पड़ेगा। अगर कोई फूड से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उसको यहाँ पर फूड लाइसेंस नंबर डालना पड़ेगा। अब हम यहाँ अपने शहर का नाम डाल देते हैं श्रीगंगानगर। अगर किसी भी पार्टी के साथ हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसकी तहसील जो है हमारी श्रीगंगानगर की लगेगी। कंपनी जो है हमारी ये रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, कंपोजिशन है, वो हमें यहाँ सेलेक्ट करनी है। तो हमारी ये रेगुलर फर्म है तो हम इसे रजिस्टर्ड पे करेंगे। अगर कंपोजिशन होती है तो हम यहाँ कंपोजिशन पे करते हैं। अगर हमारे पास GST नंबर नहीं होता तो हम अनरजिस्टर्ड पे करते हैं। तो मैं यहाँ रजिस्टर्ड पे करता हूँ। टैक्स स्ट्रक्चर प्रोडक्ट वाइज वैल्यूएशन लास्ट परचेज, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी हमने परचेज करी है, मान लो अगर हमने कोई चीज़ 8 रुपए की खरीदी है लेकिन हम उसको अगली बार 9 रुपए की खरीदते हैं, तो जब हम उसकी कॉस्ट देखेंगे सेल करने के लिए तो हमें वो लास्ट परचेज दिखाएगा 9 रुपए ही। इसको एवरेज भी कर सकते हैं, सेल्फ फीडिंग भी कर सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से डालेंगे क्या कॉस्ट दिखाना है, लेकिन इसको लास्ट परचेज पे रखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमने लास्ट इसको 9 रुपये में खरीदी है, ताकि हम इसको उससे कम प्राइस में ना सेल कर सकें। अब हमें यहाँ फाइनेंशियल ईयर चूज़ करना कि हम किस फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग करना चाहते हैं। तो जो करंट में चल रहा है मैं उसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेट डाटा डायरेक्टरी, इसको हम डाटा ही रखना है क्योंकि ये हमारा ऑटोमेटिक सेट रहता है, D ड्राइव में C में इंस्टॉल नहीं होता। अब हमारी कंपनी का पासवर्ड हमें लगाना है ताकि हमारे अलावा कोई और इसका उपयोग ना कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर 001 ये पासवर्ड लगा देते हैं और एंटर दबा के इसको सेव कर देते हैं। प्लीज़ वेट क्रिएटिंग न्यू कंपनी, हमारी कंपनी क्रिएट हो रही है। थोड़ा सा टाइम ये लेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कंपनी बन चुकी है जय श्री राम के नाम से। अब मैं एक बार सॉफ्टवेयर को क्लोज करके दोबारा ओपन करते हैं। ओपन, सॉफ्टवेयर का ID पासवर्ड डालेंगे 001 इसको टेम्परेरी पे ओके करेंगे, कैप्चा फिल करेंगे, एंटर। अब ये जय श्री राम हमारी कंपनी आ चुकी है। ये देखिए कंपनी पासवर्ड जो हमने लगाया था 001, ये हमारी कंपनी बन चुकी है। अब अगर दोस्तों इस कंपनी को हमें एडिट करना है तो हमें सिंपली एस्केप बटन दबाना कीबोर्ड से और यहाँ पर दबाना हमें F3, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है F3 एडिट। हम इस कंपनी पे जाते हैं और F3 दबा के यहाँ से कोई भी डिटेल हमें चेंज करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। और वापस इसको सेव करने के लिए पेज डाउन बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगी और एंटर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी। पासवर्ड गलत लगा देंगे 001, फिर मार्क गेटवे पे क्लिक करेंगे तो ये कंपनी ओपन हो चुकी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी फीचर हैं, ये वाले सारे जो फीचर हैं, कंपनी को कैसे बैकअप लेते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे रिस्टोर करते हैं, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे।